ओम शांति। गुड इवनिंग। और आज विशेष जो बाबा ने हमें मुरली सामने रखी है, तो बड़ा ही वंडरफुल कोइंसिडेंस है कि आज की मुरली, संडे की मुरली और ये वाली मुरली जो हम रिवीजन करने वाली है, तो तीनों मुरली एक साथ एक ही जगह रिवाइज हो रही है। आज भी बाबा ने बहुत ज्यादा आत्मा के बारे में बताया। संडे की तो पूरी मुरली 3 बिंदी के ऊपर थी। आज फिर से बाबा, जो हमारी आज की मुरली का टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप, राजयोगी अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप। तो शुरू करते हैं। उससे पहले सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। 1 मिनट का अच्छा सा साइलेंस करेंगे, जिसमें भगवान को इमर्ज करेंगे और बाबा को बुलाएंगे और बाबा से आवाहन करेंगे। बाबा को आवाहन करके बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे वर्तमान समय के पुरुषार्थ के लिए मुझे जिन महावाक्यों की आवश्यकता है, प्लीज आप मुझे आज वो मेरे सम्मुख बैठकर मुझे सुनाएं। साइलेंस। ओम शांति। तो मुरली की डेट है 26 दिसंबर 1979 और टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। जो राजाई के लिए योग सीख रहे हैं, उनके लिए तीन स्मृतियों का स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। बाबा बोले, बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक, राजयोगी तिलक और राज तिलक, दोनों तिलक देख रहे हैं। राजयोगी अर्थात स्मृति भव। समझ रहे हैं? अगर हम अपने नाम के सामने लगाना चाहते हैं कि हम राजयोगी हैं, तो स्मृति भव और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज्य तिलक। स्मृति बाप, विश्व राज्य अधिकारी वर्षा। आप सभी भी अपने तिलक को सदा देखते हो। आप दोनों को ये स्मृति रहती है कि मैं संपूर्ण विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा हूं और इस समय संगम युग पर मैं स्मृति स्वरूप हूं। तो बाबा कहते हैं, आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का तिलक है। कोई सिर्फ अपनी आत्मा की स्मृति में रहता है, कोई परमात्मा की स्मृति में रहता है, कोई ड्रामा की स्मृति में। तो तीनों स्मृतियों के तिलक में से कभी किसी का एक है, कभी किसी का दूसरा है, कभी किसी का तीसरा है। किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है, किसी पर एक और किसी पर। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष तीनों स्मृतियों की 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा। तो अगर हम बाप समान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, तो हमारी स्मृति में तीनों बिंदुओं का स्वरूप स्मृति रहेगी। उन तीनों स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया जाता है। तो आज के बाद कोई भी पूछे, आप त्रिशूल का भी अगर आकार अपने मन में लाएंगे, तो तीनों बिंदी पे जाके खत्म होते हैं। 3 शेप्स होती हैं, लेकिन जाके पॉइंट पे खत्म हो जाती हैं। तो त्रिशूल। तो बाबा कह रहे हैं, उन तीनों स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। यह 3 स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। एक स्वयं की स्मृति, मैं कौन हूं। आज बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मा हूं, सारी ही आत्माएं। उससे आत्मा के जो 7 गुण हैं, 7 गुणों की प्रधानता को डेवलप किया जा सकता है। मैं कौन सी आत्मा हूं?
लेकिन आत्मा की सतो प्रधानता को डेवलप करने के लिए मैं कौन सी आत्मा हूं उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको सामने रखना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने अभी तक एक पैरा में कम से कम 3 से 4 बार ये बात कह दी है कि उन तीनों स्मृतियों के त्रिशूल रूप है। यह 3 स्मृतियां, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां, जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज। और बीज क्या है? बाप की स्मृति। अगर बाकी दोनों जो त्रिशूल बनाना है उसके लिए, या मुझे पूरे सृष्टि जो बाप की स्मृति, मैं कौन सी आत्मा हूं और ड्रामा, उनको पूरी स्मृति को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले बाप की स्मृति होना जरूरी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष के पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब लोग अंडरलाइन कीजिएगा। आत्मा की स्पष्ट नॉलेज। व्हाट इज आत्मा की स्पष्ट नॉलेज? आत्मा इज आत्मा। व्हाट इज स्पष्ट नॉलेज? कौन बताएगा? कोई मैसेज करें। आत्मा की स्पष्ट नॉलेज क्या है? आत्मा इज आत्मा। व्हाट इज स्पष्ट नॉलेज? बताना चाहता है कोई? कोई मैसेज करे। देह से बिना अलग। माइक खोल। हाँ जी। देह से अलग। सॉरी। देह से अलग बिंदु। जी, आत्मा के सारे गुण और 84 जन्मों की कहानी, कि आत्मा की निराकारी परलोक की कहानी, फिर उसके आकारी के जो संबंध होते नहीं हैं, नहीं, फिर ये नहीं होगा तारा मतलब। आप नियर अबाउट सही हैं। मैसेज में जो आंसर आ रहे हैं, सत्य की पहचान, सत्य की पहचान, आत्मा की पहचान तो रहे। शिववंशी ब्रह्मा कुमार हनुमान ने आंसर दिया है, मेरा संपूर्ण 84 जन्म होगा। मैं कौन सी आत्मा हूं? यानी कि आत्मा की स्पष्ट स्मृति, यानी कि मेरी आत्मा के स्पष्ट 84 जन्मों की कहानी। ठीक है। मेरा सृष्टि चक्र, इस सृष्टि चक्र में मेरा पार्ट क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप नहीं, मोहनलाल भाई जी, मैं आत्मा शांत स्वरूप नहीं हूं। मैं आत्मा संपूर्ण पावनता स्वरूप हूं। शांत स्वरूप तो हर एक आत्मा है, उसमें स्पेशलिटी क्या है? ये तो आपकी बेसिक पहचान है ना। तो अपने संपूर्ण, जो बाबा ने यहां कहा कि फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज। मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं उसकी सारी नॉलेज, मेरे 84 जन्मों की कहानी, फिर और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इस ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है? यानी कि बाप की स्मृति से निकला मेरा और मेरा वर्षा, मेरा संपूर्ण स्वरूप और 84 जन्मों में मेरा पार्ट। फिर इन तीनों स्मृतियों का धारण करने वाले स्मृति भाव के वरदानी बन जाते हैं। अर्थात जो बाप की स्मृति में रहते हैं, अपनी क्लियर स्मृति में रहते हैं कि हाँ, इस ड्रामा को वरदान है कि मुझे वो मेरे संपूर्ण सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचा के रहेंगे, जिसके लिए बाबा इस धरती पर आया हुआ है। तो ये तीनों स्मृति एक स्मृति में आ सकती हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट में। जो सबसे ऊंचा लक्ष्य धारण करेगा वही सबसे ज्यादा बाप को याद करेगा, और जो सबसे ऊंचा एम एंड ऑब्जेक्ट धारण करेगा वही ड्रामा के सबसे ऊंचे पार्ट को जान पाएगा। प्रिंसिपल नोज एवरीथिंग अबाउट द स्कूल। स्टूडेंट अपनी क्लास के बारे में जानेंगे, अपने स्कूल टीचर के बारे में जानेंगे, फाइल्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, क्या कम है क्या ज्यादा है, किसका क्या इशू चल रहा है, उसके बारे में कौन जान सकता है? जो सुपीरियर है। राइट। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव के वरदानी बन जाते हैं। इन तीन स्मृतियों के आधार पर माया जी जगत जीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है। तीनों ही स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है। और जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों इंटरकनेक्टेड है, ऐसे तीनों स्मृतियां इंटरकनेक्टेड है। अगर मुझे भगवान याद होगा तो जैसे सबसे पहला वर्ड मुरली का क्या था? राजयोग। सबसे पहला वर्ड क्या था? राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप।
तो मैं राजयोगी हूं, मैं राजाई के लिए योग लगा रहा हूं। इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भी भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जा सकता। एक भी भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण विजय की निशानी, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, संपूर्ण विजय की निशानी 3 बिंदी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप, नॉट त्रिमूर्ति, त्रिस्मृति स्वरूप, तीनों की स्मृति। लेकिन होता क्या है, एक समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट में रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती है, कभी 2 और कभी 3। इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई 1 बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो निरंतर 3 स्मृति तिलकधारी भी हैं, निरंतर 3 स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। अमिट तिलकधारी भी है जो कोई इस तिलक को मिटा नहीं सकता। कैसे कैसे? तो जैसे कि बाबा ने कहा है कि लक्ष्य में सब समाया है, तो अगर मुझे अपने लक्ष्य की स्मृति रहेगी, मैं आत्मा कौन सी हूं, मैं इस ड्रामा में मेरा कौन सा पार्ट है, कौन सी राजाई के लिए मैं योग सीख रही हूं, तो उसमें तीनों स्मृति ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो अगर अपने पास आप 3 तिलक लगाओ तो थोड़े अलग लगेंगे। लोग लगाते ना, पहले बाहर लाल, फिर थोड़ा येलो, फिर थोड़ा ऑरेंज। लेकिन एक ही तिलक लगाओ, ड्रामा को वरदान है और मुझे वरदान है भगवान द्वारा कि मैं अपने इस पुरुषार्थ से अपने सर्वोच्च पद को प्राप्त करके रहूंगा या रहूंगी। एक स्मृति क्लियर, इसमें तीनों स्मृति समाई हुई है। ये त्रिशूल है, सपोज टू बी, मैंने अपनी 3 फिंगर्स खड़ी की हुई है, तो ये त्रिशूल है। लेकिन अब मैं इसका जो एंगल है वो चेंज करता हूं। अब आपको खड़ी तीनों ही है, एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? एक का। तो तीनों एक में कैसे समाएंगी? सिर्फ एक स्मृति, कोई सी भी स्मृति ले लो, तीनों में से कोई भी एक स्मृति ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्य की। नहीं तो ये सोचो, इस ड्रामा में मेरी आत्मा का सर्वोच्च पार्ट क्या है, या भगवान मुझे क्या बनाने आया है। तीनों में से कोई भी एक ले लो और वो एक स्मृति आपको तीनों स्मृति उसमें हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बाबा ने बताई है, सबसे अंडरलाइन करने वाली, वो है एम एंड ऑब्जेक्ट। तो बाबा बोलते हैं, इसलिए सुनाया कि 2 बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई 1 बिंदी का तिलकधारी। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी देखे जो निरंतर 3 स्मृति के तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी भी हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, मुझे ये स्मृति, मेरा जब निश्चय बुद्धि विजंती वाली जो बात आती है, मुझे जब ये निश्चय क्लियर हो जाता है कि मेरा इस ड्रामा में क्या पार्ट है, इस पे निश्चय हो जाता है, तो स्मृति स्वरूप आसानी से बना जा सकता है। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटाना, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना चाहिए, जो संगम युग पर राजाई के लिए योगी बन रहे हैं। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाशी ना बना दे, इन स्मृतियों को विनाशी ना बना दे। रोज अमृत वेले स्त्री स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो, माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकती। इन तीनों को चेक करो, सुबह सुबह लगाओ। इस ड्रामा में मेरा सर्वोच्च पार्ट कौन सा है, इस ड्रामा में मुझे चुना क्यों गया है, इसमें मेरा सर्वोच्च पार्ट क्या है, और वो सर्वोच्च पार्ट मुझे क्या क्या ड्रामा की कौन कौन सी नॉलेज देगा 84 जन्मों की। लेकिन संगम योगी राजयोगों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी है, ये सर्टेन है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सर्टेन है कि वहां तक तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाशी बना ना सके। रोज अमृत वेले त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तीनों स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप
पावरफुल लाइन। जहां तीनों स्मृतियां होंगी वहां संपूर्ण समर्थता होगी। मेरा हर एक संकल्प समर्थता लाएगा, सफलता लाएगा, समर्थ होगा। जैसे ही वो वातावरण में मिलेगा तो वो किसी के भी निमित्त होगा, वो सफलता लाएगा। यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। समर्थ के आगे आपको क्लियर है कि भाई मुझे शाम तक 8, सपोज टू भी एक दिन का लक्ष्य लेते हैं कि 8 घंटे करना माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, सपोज टू भी हम ऐसे ऐसे कर लेते कि ये उसके इक्विवेलेंट रख लेते। तो अगर आपको 8 घंटे योग करना है तो सारा दिन शेड्यूल में रहेगा, सारी चीजों की फिक्र होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजों की फिक्र होगी, तो अपने आप ही व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझते हैं ना, कभी कभी भट्टी का प्रोग्राम होता है तो समझते हैं ना कि पूरा दिन कितना बिजी जाता है, पता ही नहीं चलता। ये भी चेक कर लूं, फोन भी चेक कर लूं, ये भी टाइम ही नहीं मिलता। तो माया के 5 रूप ओके, 3 स्मृतियों स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो विकारों का परिवर्तित रूप होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। विकारों का परिवर्तित रूप होगा क्या? तो बाबा समझाते हैं, काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। देखो, बहुत मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बाबा कहते हैं काम महाविकार है, काम विकार। तो एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है कामनाएं। तो शिव भगवान वाचे किसी भी प्रकार की कामना काम विकार का अंश रूप है। तो कैसे काम विकार खत्म हो? तो अगर हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक सिचुएशन के प्रति शुभ भावना है, शुभ भावना है, तो क्या होगा? जो पुरुषार्थ में सहयोगी बन जाएगा। क्या? ये हमारा काम विकार। तो काम विकार को क्या बनाना है? शुभ भावना। जितना जितना शुभ भावना होगी उतना उतना ये काम विकार खत्म हो जाएगा और हमारा पुरुषार्थ अपलिफ्ट हो जाएगा हर किसी के प्रति। एग्जाम्पल शिव बाबा को लीजिए, हर एक आत्मा के प्रति संडे की मुरली हाईएस्ट रिचेस्ट बच्चों को देख रहे हैं, आज विश्व राज्य अधिकारियों को देख रहे हैं। कितनी ऊंची बात है। शुभ भावना पता तो हमें भी है, पता उनको भी है कि आज पूरे दिन में कितनी श्रीमत कितना योग करके ये लोग बैठे, लेकिन शुभ भावनाएं बाबा की कभी खत्म नहीं होती। तो काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। अगर शुभ भावना होगी तो दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। इसी तरीके से क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। अगर मेरे अंदर अच्छा उमंग उत्साह है, मुझे करना है, मुझे आगे करना है, मुझे सबको आगे लेके चलना, मुझे इस यज्ञ को संपन्न करना है, तो वो क्रोध सहज ही समाप्त हो जाएगा। रूहानी खुमारी, तो वो क्रोध क्रोध नहीं रहेगा, उमंग उत्साह आ जाएगा मेरे अंदर, होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। क्रोध जो विकार है वो क्या हो जाएगा? सहन शक्ति का एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। ठीक है, क्रोध अग्नि खुद को जलाती है, लेकिन जब रूहानी जोश होगा, रूहानी खुमारी होगी, तो क्या होगा? यही क्रोध अग्नि क्या होगी? एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। जैसे भारत की सबसे पहली जो प्रोटोकॉल कहिए या भारत की सबसे पहली जो धारणा कहिए, वो क्या है? हम जितने भी हमारे पास हथियार है, सेनाएं हैं, वो किस लिए? अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, हम किसी पर चढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है,
तो जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। देखो, अगर अच्छी तरीके से उमंग उत्साह है, करना है, ये मेरा शस्त्र है उमंग उत्साह, और उस उमंग उत्साह में करते रहे प्रैक्टिस करते रहे, तो यही क्रोध अग्नि क्या हो जाएगी, योग अग्नि बन जाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप को की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। ट्रस्टी और बेहद की वैराग्य वृत्ति, सब कुछ मेरा है, मेरे पास कुछ नहीं। दादी जान के कहती थी सब कुछ मेरा है पर मेरे पास कुछ नहीं। तो उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या, सदा चाहिए के बदले में इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एक राजयोगी के लिए। हमेशा ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक राजा हैं, अगर आप निकट भविष्य विश्व महाराजन और महारानी हैं, तो आपका एकमात्र उद्देश्य रहेगा, आप सेंटर पे रहते हैं, आप घर पे रहते हैं, आप कुमार हैं कुमारी हैं, जो भी, आपका एकमात्र लक्ष्य रहेगा मुझे यज्ञ को देना है, मुझे यज्ञ से योग लेना नहीं है, देना है, मुझे यज्ञ में सहयोग देना है। फिर उसकी एवज में तो सारी चीजें, सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मिलती है ना। लेकिन मधुबन में आके स्पेशल अकोमोडेशन ढूंढना, सेंटर पर जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट ढूंढना, स्पेशल प्रिविलेज ढूंढना नहीं, मुझे देना है। मैं क्या दे सकता हूँ इस यज्ञ को? एक राजा क्या दे सकता है वो सोचता है, क्या ले सकता है वो नहीं सोचता। इसलिए भारत इतना महान था। तो लोग को चाहिए नहीं, जाइए, लेना नहीं है, देना है, ये परिवर्तन हो जाएगा। संगम युग देने का युग है। मधुबन आते ही वहां के वाइब्रेशन लेते हैं, ब्रह्म भोजन लेते हैं, सौगातें लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, भट्टियां लेते हैं, सब लेते हैं। मधुबन को दे के क्या जाते हो? कितना योग लगाते हो? यहाँ की दिनचर्या कितनी फॉलो करते हो? यहाँ के नियमों पे कितना चलते हो? यहाँ के सिस्टम सपोर्ट करते हैं। आजकल हमारे बीके भाई बहने खुद कलर ड्रेस में आते हैं, जो पुराने हैं वो ठीक है, एक दिन या 2 दिन व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, बाकी कलर, क्योंकि फोटो खिंचवाने। यज्ञ की दीवारों को अगर आप मजबूत नहीं बना सकते तो कम से कम कमजोर नहीं बनाएंगे। मधुबन आए हैं तो मधुबन के उद्देश्य से आए, मधुबन में कहीं बाहर नहीं जाए, यहाँ घूमना है वहां घूमना है नहीं। यज्ञ को क्या दे सकता हूं मैं? और जो भी 2 साल से ऊपर हैं और 5 बार से ज्यादा मधुबन आ चुके हैं, जो भी 2 साल से 3 साल से ऊपर है और 5 बार मधुबन आ गए, अब वो मधुबन योग करने ना आए, वो मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए ना आए, मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आए। एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बने, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बने। अब मुझे मधुबन को बैठ के फ्रेश करना है। लगभग 90 सालों से, चलो 90 साल नहीं मानो, हमें यहाँ पर 60-70 साल हुए पांडवम में, इतने सालों से ये सस्टेन कर ही रहा है। कौन इसकी केयर कर रहा है? बाबा अब मैं बैठा हूं, मैं केयर करूंगा। डेली मधुबन के लिए आधा घंटा योग करना, करके देखो। क्लासेस नहीं कराता हूँ, शेयर करता हूँ, करके देखो। मैं मधुबन का सर्वोच्च समर्पित तपस्वी कुमार और कुमारी हूँ। घर में बैठो तो कभी शांति स्तंभ पे आओ, कभी प्रकाश स्तंभ पे आओ, कभी अव्यक्त लोक में आओ, कभी शक्ति स्तंभ पे आओ। करके देखो, सिर्फ 15 दिन करके देखो और अपना योग देखो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप कमाई, देना है, ये परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह का स्वरूप
स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह देना है, स्नेह देना है, पालना देनी, मोह नहीं, पालना देनी। आप अपने घर पे करके देखिए, आपको ये लगता है मुझे अटैचमेंट है, उनकी पालना कीजिए। ये ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय स्नेह में जो भाई भाई की दृष्टि है, या क्या कहेंगे, रूहानी स्नेह में जो आप प्यार कर रहे हो ना अभी, जो आपके अटैचमेंट्स है, वो इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना सुखदायी होते हैं। और आपको पता भी है, आप उसमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हो उनको, और प्यार भी बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, बहुत मल्टीपल टाइम्स। शिव भगवान वाच आज की मुरली में, ओ बेटे, किसके थ्रू बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे ना बच्चे बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा का हमारे से कितना लव था, किस आधार पर था? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था ये मेरी रूहानी संतान है। तो विशेष साथी बन जाएगा, स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। जिसको भी याद और सेवा में सफलता चाहिए हो, वो स्नेह करना शुरू कर दे। यज्ञ से स्नेह, सेवा से स्नेह, योग से स्नेह, परिवार से स्नेह, भोजन से स्नेह, मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, स्नेह। स्नेह का मतलब है याद और प्यार में खाना। तो वो याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तन हो, स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तन हो, स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने का साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के साथी सहयोगी, आपकी श्रेष्ठ शक्तियां स्वरूप में परिवर्तन हो जाएंगे। अभिमान, स्वमान, अभिमान, देह अभिमान, यानी कि देह को तुमने अभी अभी मान रखा है कि मैं देह हूं। स्वमान, तुम स्वयं को समझो, स्वयं को समझो। मान, स्वमान, ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन तीन स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी शुभ भावना हो, तब माया जी जगत जीत का। विजयी दुश्मन का स्वरूप परिवर्तन जरूर करता है। जो विजयी होता है वो दुश्मन का रूप जरूर परिवर्तन करता है, फिर वो चाहे राजा ही क्यों ना हो। अगर मैंने राजा के ऊपर विजय प्राप्त की है तो उस समय राजा रंक की तरह बैठा रहेगा। तो आगे बाबा कहते हैं, मंत्री जो होगा, जो राजा होगा, वह साधारण प्रजा बन जाएगा। भाई अगर मैं विजयी हूं और मेरे सामने राजा है और मैंने राजा को कॉन्कर कर लिया है, तो मेरे सामने राजा कैसे बैठा रहेगा? हाथ जोड़ के बैठा रहेगा, बंदी बन के बैठा रहेगा। सॉरी, जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम क्या है, जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बनाकर रखते हैं। आप भी इन पांचों विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बिंदी नहीं बनाओ। पांच विकार हैं, बड़े बड़े हैं, उनको बिंदी पॉइंट मत बनाओ, क्योंकि बिंदी बनेगी तो अंदर फिर उछलेंगे। बाबा के शब्दों में अंश वंश बन जाता है। बाबा के शब्दों में अंश वंश बन बिंदी जाता नहीं, है। बंदी बोल रहे बाबा, बंदी, बिंदी नहीं। हाँ जी, ओके। आप इनको बिंदी नहीं बनाओ, तो बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे। बंदी माना जो कारागार में प्रिजन्स होते हैं ना, उनको। तो अगर बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी रूप बना दो। बंदी बनाएंगे तो बंदी क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। आप किसी भी जेल में जाओ, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। हम क्या करते हैं जेल की सेवाओं में, जितने भी बंदी होते हैं उनको क्या बना लेते हैं? अपने सहयोगी। आज कितने भाई बहनों का मिसाल है जो जिनको
जेल में परिचय मिला, लेकिन आज वो इतने अच्छे सेवा सहयोगी योगी राजयोगी हैं। तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। इंपॉर्टेंट है ये। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व सबसे पहले। जिसको यकीन ना है ना, वो जो 5 बेसिक्स आपको बताए उसके साथ 100 पे ध्यान दो 15 दिन, और फिर आपका योग देखो। कोई भी एक संकल्प लेके योग करो कि मुझे ये इस पर विजय प्राप्त करनी है। स्व को देखो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो यह फिर सुनाएंगे। तो अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो यह फिर सुनाएंगे। बाबा ने अल्टीमेटली वैसे इसको सुनाया हुआ है। परिवर्तन शक्ति के लिए कैसे यूज करना है परिवर्तन शक्ति को। भाई अभी क्या आ रहा है, अभी अमृत वेला आ रहा है, फिर मुरली आ रही है, फिर उसमें तो उसमें विभिन्न विभिन्न स्वमानों को यूज करना पहले भी मुरलियों में बताया हुआ, तो वो फिर सुनाएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, ऐसे जो राजाई के लिए योग कर रहे हैं, जो तिलक के लिए योग कर रहे हैं, जो भविष्य राज तिलक के लिए योग कर रहे हैं, भविष्य राज तिलक के लिए योग कर रहे हैं। सदा मस्तक पर 3 स्मृति स्वरूप के समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे माया जीत जगत जीत कहलाने वाली सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। थैंक यू। तो इसमें विशेष जो शेयर करने वाली बात थी स्मृति। तो बाबा ने संडे की मुरली में 3 बिंदी का, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदी कौन सी है, ठीक है, मैं बिंदी, मेरा रोल क्या है, फिर बाप का मेरे प्रति जो आशा है वो क्या है, फिर इस ड्रामा में एक है पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, फिर उससे पहले मेरा आदि मध्य अंत क्या है, ड्रामा बिंदी। तो मेरे ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है उसको क्लियर करना। तो सबसे लास्ट में जो है स्मृति, और सबसे पहली लाइन क्या, किनको देख रहे थे, राजयोगी अर्थात स्मृति भव, यानी कि सदा विश्व राज्य अधिकारी। भगवान जिस नजरों से देख रहा है, इन नजरों को देख के अपने ऊपर ट्रस्ट करके योग करके देखो। ओके, ओम शांति। जी तेजल दीदी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे भाई जी, फिर सब शेयर करेंगे। ओके। जी सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं, हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। अभी जो मुरली क्लास चली उसकी डेट 26/12/79, 26/12/79। जी कविता माता जी। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा कहते हैं स्वयं परिवर्तन करो तो विश्व का परिवर्तन होगा। और थोड़ी मुरलियों में बाबा ये भी कहते हैं कि कितना तुम अपने लिए टाइम लगाओगे, माने जो भी खजाने हैं तुम अपने प्रति लगाओगे तो फिर दूसरों के लिए क्या कर पाओगे। इसमें थोड़ा स्पष्ट कीजिए भाई। हाँ जी। जी तो बाबा कहते हैं कि 100 पर ध्यान दो, 100 पुरुषार्थ करो, फिर बाबा सेम टाइम कहते हैं अपने लिए ही यूज करते रहोगे तो फिर कब तक दूसरे लोगों को क्या देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने लिए यूज करना माना अभी तक आपने कमाए नहीं किए,
अपने लिए यूज करना माना डेली कमा रहे हैं, डेली खर्च हो रहा है। स्व परिवर्तन अर्थात आप एक एसेट लेके बैठे हो, आपने अपना एक परिवर्तन कर लिया। सपोज टू बी आपका योग बहुत अच्छा है, आपकी एक धारणा बहुत अच्छी है, आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल है, तो उससे जो एनर्जी जा रही है, उससे जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, वो सारे विश्व में जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लेके। अगर ब्रह्मा बाबा इसी तरीके से, जिस तरीके से हम सेवाओं के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं, उस पे दे रहे हैं, उस पे दे रहे हैं, वहीं पे रहता और पर्सनली ध्यान ना रखता अपना, तो मोस्ट प्रोबेबली बाबा भी आज हमारे साथ ही होते अगर एज लिमिट ना होती तो। राइट? उन्होंने 100 को बनाया और फिर स्पीड इतनी फास्ट हुई कि जहां ब्रह्मा बाबा 300 सेंटर छोड़ के गए थे, विद इन फ्यू डेकेड्स वो 8,000 तक पहुंच गए, 10,000 तक पहुंच गए, ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने 100 को बनाया। जैसे ही आप 100 को बनाना शुरू कर देते, चीजें ऑटोमेटिकली एमिट होने लगती हैं, ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगती है, वाइब्रेशन बनने लगती है। तो 100 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप कितना ही बदल लीजिए सारे विश्व को, कुछ किसी को भी, सबसे पहले आपको अपने आप पे ही फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? जी, थैंक यू भाई जी। ओके, ज्योति माता। ज्योति माता जी। तारा माता जी। जी भाई जी, बाबा ने कहा है कि 3 स्मृति जो होती है, जिसे स्वयं का, बाप का और ड्रामा का, ये तीनों त्रिशूल के रूप में बताया है। स्मृति से समर्थ बनना है। तो इसके जो, अगर हम एक याद रखते हैं, दूसरा भूल जाते, दूसरा याद रखते, तीसरा भूल जाते हैं, तब ही माया वार करती है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये 3 ही बराबर रहना चाहिए। तो इसके हाँ ऊपर और थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट करें। जी, अगर आप बाबा को याद करते हैं कि भगवान कौन है, या ड्रामा को याद करते हैं, तो उसमें कंडीशन आ सकती है। अब शिव भगवान वाचे लक्ष्य में सब समाया हुआ है, वैसे मुरली में क्लियर किया गया। अगर आप अपने लक्ष्य में स्थित हैं, जैसे आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको तीनों ही स्मृतियां लगातार रहें, तो आप अपने लक्ष्य में स्थित हो जाए। मैं कल्प पहले वाली सर्वोच्च पावनता को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व की राज्य भाग्य लेने वाली, जैसे बाबा ने एक शब्द लिखा ना, संपूर्ण विश्व का राज्य अधिकारी बनने वाली सर्वोच्च आत्मा हूं। इस स्वमान को ले लीजिए, या यह इस स्मृति को ले लीजिए। ये किसके लिए? आपकी आत्मा के लिए। अब जो संपूर्ण विश्व का अधिकारी होगा, विश्व राज्य अधिकारी होगा, उसको बाबा को सबसे ज्यादा याद करना ही पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा बाबा को याद कर रहा है, ये सर्वोच्च पद पे बैठा है, उसे सब कुछ पता ही होगा। समझते हैं? तो जो बाबा कहते हैं कि तीनों बिंदी एक साथ रहनी चाहिए, अगर उसे शॉर्ट में करना है तो अपने पर्सनल लक्ष्य में टिक जाइए कि मुझे क्या बनना है, और वो लक्ष्य वो होना चाहिए जो बाबा आपसे चाहता है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि लक्ष्य में सब समाया हुआ है। माना कि अगर तीनों सारी स्मृतियां लक्ष्य में समाई हुई, तो अभी तो टाइम कम है, नहीं तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे अच्छे से। आपको ये समझ में आया? तीनों स्मृतियों का क्लियर हुआ? जी भाई जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। सूक्ष्म शरीर पहले जन्म से बनना शुरू हो जाता है, हर जन्म में अलग अलग बनता है। सूक्ष्म शरीर एक जन्म से वही अगले जन्म में जाता है। प्लीज क्लियर दिस पॉइंट, इट वाज इन द लास्ट वीक मुरली रिवीजन क्लास। तो मैं नीता माता जी इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के साथ होता है, राइट? जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं उसके साथ होता है। और हर जन्म में सूक्ष्म शरीर इज टोटली अबाउट हमारे वाइब्रेशंस। मेरी आत्मा में जो दिव्य गुण है, संस्कार है, दिव्यता है, या जो कुछ भी है, वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, वो वाइब्रेशन मोस्टली वो सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है। हर बार जब भी आत्मा जाती है तो वो ऑरा वो साथ लेके जाती है अपने कर्मों अनुसार, राइट? मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए, बट इस जन्म में मुझे मेरे माँ बाप अच्छे मिले और उन्होंने मुझे कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, तो मैं उसे घटा और बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि इस समय भगवान हमारी आत्मा के संपूर्ण मलिन काले सूक्ष्म शरीर को क्या बना रहे? संपूर्ण सतो प्रधान बाप समान। समझ पा रहे हैं?
तो मुझे वो मुरली पढ़नी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर इज टोटली अबाउट वाइब्रेशन ऑफ माई सोल, ऑरा। ठीक है, तो उसे उस फॉर्म में दिखा दिया है, मैं जिस तरीके से इस चीज को समझता हूँ। फिर जितना ज्यादा हम इसे पुरुषार्थ करेंगे, आपका प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ, तो वही अगले जन्म में जाता है। हाँ, शिव भगवान वाचे आत्मा ये जो संस्कार लेके जाएगी वो क्या होगा, वो यही चीज होगी। ओके, वो वाइब्रेशन उस लेवल के पावनता के वाइब्रेशन लेके जाएंगे ना, तो वही प्रकृति को फिर उसी लेवल पे ऑर्डर करेंगे। हमारा शरीर कैसा मिले, हमारा घर कैसा हो, हमारे महल कैसे हो, हमारी प्रकृति कैसी हो, हमारा देश कैसा हो, हमारा विदेश कैसा हो। समझ में आया? जी भाई जी, तो सूक्ष्म शरीर जिसे आत्मा कभी चेंज नहीं होती, आत्मा तो ओरिजिनल है, बॉडीज चेंज होता है हर जन्म में, और जी। सूक्ष्म शरीर क्या चेंज होता कि नहीं? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माता जी, यही सेम आंसर मैंने आपको दिया। आई थिंक आपको दोबारा ऑडियो सुननी चाहिए कि सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता है, आत्मा के साथ जो आत्मा की बॉडी चेंज हो रही है उसके साथ उसका रोल है। ठीक है, आत्मा के वाइब्रेशंस जो हैं, ठीक है, वो उसका सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो हर हर जन्म में आत्मा जैसा भी, तो जैसे मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधानता से उतरी, तो मेरा संपूर्ण सतो प्रधान शक्तिशाली सूक्ष्म शरीर मेरे साथ है। फिर मैं जन्म लेते 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 नीचे उतर रही हूँ, तो वो थोड़ा 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 वीक होता जा रहा है इस तरीके से। लेकिन सूक्ष्म शरीर मुझे चेंज नहीं होता है। और मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि बाबा ने कभी भी क्लियरिटी इस बारे में इस तरीके से नहीं दी कि वो सूक्ष्म शरीर वाली बात है। तो वो आप मुझे मुरली की डेट बताइए, तो मैं पढ़ के पर्सनली आंसर भेज सकता हूँ थोड़ा सा ध्यान से। बट सूक्ष्म शरीर की जो जितना मैं समझ पाता हूँ वो यही है, मेरी शक्तिशाली आत्मा की शक्तिशाली पावनता, यानी कि वो वाइब्रेशंस, ठीक है ना, एक वायुमंडल बनाती है जिसको बाबा ने शरीर के रूप में बता दिया। ओके जी। ओके जी। ओके तेजल दीदी। जी अभी आप होमवर्क दें और 1 मिनट हम साइलेंस में या तो 1-2 मिनट योग करा सकते हैं। ओके, सो करें। इन 3 स्मृतियों में से जो हमने सबसे पहले, मैं इन तीनों स्मृतियों में जो होमवर्क है वो सिम सिम एक ही बात, मेरा इस ड्रामा में क्या पार्ट है। तो अब इस एक पॉइंट पर इन तीनों बिंदुओं को रखेंगे। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा पार्ट क्या है, अगर बाप बाप मेरे सम्मुख है तो वो मेरा कैसा पार्ट बनाएंगे, और फिर ड्रामा, ड्रामा को कौन कौन से वरदान है मेरे पार्ट के लिए, इस पर वर्कआउट करेंगे, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान को सामने रखिएगा कि भगवान, अगर आपको सही आंसर निकालने तो भगवान को सामने, अपना पुरुषार्थ, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर मत रखिएगा, भगवान किस तरीके से देखता है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर आएंगे। ओके, चलिए अब सभी लोग योग में बैठते हैं। मस्तक सिंहासन पर, मैं ईश्वरीय शक्ति पुंज अपनी संपूर्ण पावन स्थिति में शक्तिशाली मैं आत्मा कल्प पहले मिसल अपनी संपूर्ण पावनता को संपूर्ण रूप से मुझ आत्मा में अंगीकार करने में समर्थ।
परमात्मा बिंदी मुझ आत्मा को अपने संपूर्ण और सर्वोच्च वर्षे का सहज, सहर्ष और सर्वोच्च वरदान देते हुए ड्रामा बिंदी मैं ईश्वरीय शक्ति पुंज अपने दिव्य तीसरे नेत्र से बिल्कुल क्लियर देख सकता हूं कि कैसे इस ड्रामा को वरदान है। कल्प पहले मिसल ये ड्रामा इन परिस्थितियों, इन पेपर, इन विघ्नों, इन परिवार संबंधों के बीच से निकालता हुआ मुझे मेरी सर्वोच्च स्थिति तक लेकर जा रहा है। अपने त्रिशूल की सर्वोच्च स्मृति में स्थित मैं आत्मा। कल्प पहले वाली ईश्वरीय यज्ञ की नंबर 1 ब्रह्मास्त्र में आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। थैंक यू बाबा। गुड नाइट।